गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे कि जो भी समाज कल्याण विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि यह भर्ती कौन कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही इन सभी पदों के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है तथा इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तथा यह भी देखेंगे कि इसका फॉर्म यदि आप भरना चाहते हैं तो किस प्रकार से भर सकते हैं। तो यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह देखने को मिल जाएगा और यह जो नोटिफिकेशन है वह सेक्रेटेरिएट जहानाबाद द्वारा जारी किया गया है। यानी यह जो अभी प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी है वह जहानाबाद में चल रही है। अभी कुछ बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में यह वैकेंसी कंप्लीट हो चुका है और कुछ में अभी आने वाला है। तो आप देखिए आपका जो जिला का ऑफिशियल साइट है ना, जहानाबाद का प्रकार से यहाँ दिया हुआ है jahanabad.nic.in। तो आप अपने ज़िला का इस तरह एक ऑफिशियल साइट होगा उसको आप चेकआउट करते रहिएगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है, चाहे उम्र सीमा है या फिर बाकी जितने भी प्रोसेस है वह सेम रहने वाला है, चाहे कोई भी ज़िला का वैकेंसी है। तो यहाँ ऊपर में देख सकते हैं कि यह जो वैकेंसी है बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसके साथ ही जो बाल संरक्षण समिति है उसके तहत यह वैकेंट किया जा रहा है और यहाँ से पद का नाम देख सकते हैं कि अलग अलग पद के लिए यह वैकेंसी निकाला गया है। तो जो भी सुयोग्य अभ्यर्थी है वह आवेदन पत्र दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका पोस्ट है वह एजुकेटर का है। यह पार्ट टाइम जॉब है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह किसी भी 10+2 पास है और साथ में डीएलएड किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हैं। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, यानी बोलने और लिखने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए और इस जो भी बच्चों रिलेटेड जानकारी है वह आपके पास फ्रेंडली किस तरह से कम्युनिकेशन किया जा सकता है उसका जानकारी आपके पास होना चाहिए। और इसकी जो पद की संख्या है वह 1 है और जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसका जो उम्र सीमा है अप्लाई करने का वह मिनिमम 18 वर्ष है। तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई उम्र सीमा यहाँ नहीं निर्धारित किया गया है। और इसके पद पर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 10,000 रुपया मंथली सैलरी दिया जाएगा। इसके साथ ही वह देख सकते हैं कि आर्ट क्राफ्ट कॉम म्यूजिक टीचर का है और यह भी पार्ट टाइम ही जॉब है। और इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वह आप किसी भी बोर्ड से 10+2 पास है और सीनियर डिप्लोमा इन आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हैं। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी वही चीज़ बोला गया है कि आपको बच्चों के साथ फ्रेंडली कम्युनिकेशन की ज्ञान है होना चाहिए। और इसके लिए भी जो पद की संख्या है वह 1 है और इसका भी उम्र सीमा मिनिमम 18 वर्ष और मैक्स पद पर आप सिलेक्टेड होते हैं तो 10,000 रुपया प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। तीसरा जो पद है वह पीटी इंस्ट्रक्टर का है, कम योगा ट्रेनर का है। यानी योगा ट्रेनर की यह भी पार्ट टाइम जॉब है और इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वह किसी भी बोर्ड से 10+2 पास है और इसके साथ में डिप्लोमा या डिग्री फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप डिप्लोमा या फिर डिग्री फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका भी पद की संख्या 1 ही है और यह भी जनरल कैटेगरी के लिए है। उम्र सीमा देख सकते हैं कि मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। यहाँ मैक्सिमम उम्र सीमा दिया ही नहीं है। और इसके पद पर यदि आप सिलेक्टेड होते हैं तो इस पद पे भी 10,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। चौथा जो पोस्ट है वह कुक का है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है कोई भी साक्षर मेल या फीमेल इसके फॉर्म को भर सकता है। और उसका भी जो बच्चों के प्रति कम्युनिकेशन है वह स्मूथली होना चाहिए। और इसके जो पद की संख्या है वह 1 है और यह भी जनरल कैटेगरी के लिए ही है। और इसका जो मिनिमम उम्र सीमा नहीं दिया है और मैक्सिमम उम्र सीमा 45 वर्ष है। तो इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके पद पर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो 9,930 रुपया आपको प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। पांचवा जो पोस्ट है वह हेल्पर कम नाइट वॉचमैन का है और इसके लिए भी साक्षर
कोई पर्सन है तो वह इसके फॉर्म को भर सकता है। इसके साथ ही इसका भी जो सीट की संख्या है वह 1 है और जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसका भी जो उम्र सीमा है वह मैक्सिमम उम्र सीमा 45 वर्ष तक है। तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसके पद पर यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 7,944 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। कुछ इस तरह से यह सभी पोस्ट रिलेटेड जानकारी दिया हुआ है। अब नीचे में देख सकते हैं कि जो भी यह पद है वह मानदेय आधारित पद है, अस्थायी पद है, यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि यह जिला प्रशासन जहानाबाद के आवेदन या फिर यह नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ जहानाबाद का जो ऑफिशियल साइट है वह दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करके आप यह नोटिफिकेशन देख सकते हैं या फिर यह टेलीग्राम पर भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके और इसको देख सकते हैं। जो भी इच्छुक योग्य उम्मीदवार है और आवेदन करना चाहता है वह विज्ञापन तिथि से 15 दिन के अंदर निबंधित डाक से विहित पत्र आवेदन पत्र निम्न पते पर भेज सकता है। पता यहाँ दिया हुआ है कि आवेदन जहानाबाद क्षेत्र से है तो आप सहायक निर्देशक बाल विकास संरक्षण इकाई जहानाबाद LIC ऑफिस के पास अंबेडकर चौक घोसी रोड जहानाबाद पिन कोड यहाँ दिया हुआ है। इस पते पर आपको आवेदन पत्र सेंड करना है। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ कि आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आप जो जहानाबाद में चयन हेतु आवेदन पत्र का नाम उल्लेख करेंगे, यानी जो पद का नाम है ऊपर में आप लिफाफे के ऊपर में आप जरूर अंकित करेंगे। इसके साथ ही आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो भी आपके क्वालिफिकेशन में बोला गया है वह उसका प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवास प्रमाण पत्र की जो भी जीरेक्स कॉपी है वह स्वप्रमाणित आप इसमें अटैच करेंगे। आयु सीमा की जो गणना की जाएगी मिनिमम या फिर मैक्सिमम वह 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, यानी आप इसमें देख सकते हैं कि किसी भी पद के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर इसका चयन किया जाना है। साक्षात्कार की जो तिथि है आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा, यानी जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा जितने भी आप जेरॉक्स कॉपी अटैच करेंगे उसका ओरिजिनल कॉपी लेके जाना अनिवार्य है। साक्षात्कार की तिथि की सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई जहानाबाद के कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला प्रशासन जहानाबाद के वेबसाइट यहाँ देख सकते हैं, इस पर आपको नोटिस दे दिया जाएगा कि इसका इंटरव्यू कब रखा गया है। इसके साथ ही देख सकते हैं कि उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य प्रमाण पत्र देने पर उनका नियोजन कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इसके साथ ही जो भी देखिए जो भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ दिया हुआ है, 1 से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन आप कर सकते हैं, यहाँ जानकारी दिया गया है। इसके साथ आवेदन फॉर्म है वह देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप ऊपर में विज्ञापन संख्या देख सकते हैं और यह जो भर्ती है वह संविदा आधारित भर्ती है। यहाँ अनुक्रमांक जो भी है आपका वह विभाग द्वारा भरा जाएगा। यहाँ संस्थान का नाम दिया हुआ है और यहाँ से आवेदित पद का नाम भर सकते हैं कि किस लिए आप आवेदन किस पद के लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ से आवेदक या आवेदिका का नाम हिंदी में भरेंगे, फिर यहाँ बड़े अक्षरों में कैपिटल अक्षर में इंग्लिश में भरना है, फिर यहाँ अपने पिता का नाम भरेंगे, माता का नाम भरेंगे और फिर यहाँ से आपका जो अपना जेंडर है वह बताएंगे। फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको जन्मतिथि भरना है और फिर यहाँ 1/8/2024 तक आपकी कितना वर्ष के हो रहे हैं, कितना माह और कितना डेज के हो रहे हैं वह फिल करना है। इसके साथ ही यहाँ से आपको टिक करना है कि आप कौन से श्रेणी के अंदर आते हैं और फिर यहाँ से आपका जो ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य और पिन कोड, इसके साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी आपका अस्थायी पता है वह यहाँ से आप बारी बारी से फिल करेंगे। और यहाँ से पत्राचार पता भी सेम है तो आप सेम जानकारी यहाँ से इन सभी बॉक्स में फिल कर देंगे। फिल करने बाद अब नीचे में आएंगे तो जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है वह फिल करना है। तो मैट्रिक आप किस बोर्ड या विद्यालय से किए हैं उसका नाम अंकित करेंगे, किस विषय से पास किए हैं वह अंकित करेंगे और फिर किस वर्ष में उत्तीर्ण किए हैं वह फिल करना है, कितना था और प्राप्तांक कितना था, उसमें से कितना नंबर आप हासिल किए थे और उसका जो परसेंटेज है वह आप यहाँ से फिल करेंगे। यहाँ से सेम उसी प्रकार से इंटर की भी जानकारी आप बारी बारी से फिल करेंगे। यदि स्नातक है तो वह भी जानकारी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष शैक्षणिक योग्यता है तो उसका भी जानकारी आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। यदि इस क्षेत्र में से संबंधित आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वह भी फिल कर सकते हैं कि कितना वर्ष और कितना माह कितना दिन का आपके पास एक्सपीरियंस है। इसके साथ
ही यह सभी जानकारी भरने के बाद फिर डिक्लेरेशन बॉक्स फिल करेंगे। मैं यानी अपना नाम यहाँ से आप फिल करेंगे और यहाँ स्थान जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं दिनांक भरेंगे और फिर यहाँ जो भी कैंडिडेट है वह साइन करेंगे। साइन करने के बाद एक लिफाफा में सभी जो भी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है उसकी जेरॉक्स कॉपी के साथ इस फॉर्म में अटैच करके और लिफाफे में बंद करेंगे और दिए गए पता पे आप सेंड करेंगे। और यहाँ आवेदन करने की जो तिथि है वह देख सकते हैं कि विज्ञापन की तिथि से 15 दिनों के अंदर आपको आवेदन करना है। तो इस तरह से जो भी समाज कल्याण विभाग में भर्ती निकली है उसका जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया गया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी यदि यह वैकेंसी आती है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो प्रोसेस सब सेम रहेगा और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उस ग्रुप में सेंड कर देंगे और यह जानकारी आप देख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।